इस पनडुब्बी पर एक नजर डालें। यह अपना अधिकांश समय जल के नीचे बिताती है। इसे सतह के ऊपर नहीं देखा जा सकता है। सौभाग्य से पनडुब्बियां परिदर्शी से लैस होती हैं, जो सतह के ऊपर देखने के लिए प्रकाश के परावर्तन का उपयोग करती है। आइए जानें कि यह कैसे काम करती है। हम अपने पिछले टॉपिक समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के बारे में पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। आइए हम समतल दर्पण के सर्वोत्तम अनुप्रयोग में से एक को देखें। जब हम एक दीवार जैसी एक बाधा के सामने खड़े होते हैं तो हम दीवार के दूसरी ओर देखने में असमर्थ होते हैं। ऐसा करने के लिए हम परिदर्शी नामक एक उपकरण का उपयोग करते हैं। जब हम परिदर्शी से देखते हैं तो हम उन वस्तुओं को देख सकते हैं जो दीवार के दूसरी तरफ होती है। यहाँ हमारी दृष्टि का स्तर, जिसे दृष्टि रेखा भी कहा जाता है, में वृद्धि होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि परिदर्शी एक प्रकाशिक उपकरण है जिसका उपयोग प्रेक्षक की दृष्टि रेखा में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। परिदर्शी शब्द दो ग्रीक शब्दों पेरी, जिसका अर्थ है चारों ओर, और स्कोपस, जिसका अर्थ है देखना, से बना है। पनडुब्बियों में परिदर्शी का उपयोग बहुत प्रभावी ढंग से किया जाता है। पनडुब्बी जल के नीचे रह सकती है और फिर भी परिदर्शी की मदद से समुद्र की सतह पर चलने वाले वाहनों को सुरक्षित रूप से देख सकती है। आइए परिदर्शी के निर्माण को समझते हैं। एक लंबी और खोखली आयताकार नली ए लीजिए। दोनों सिरों के पास दोनों विपरीत तरफ से उठ काट दें। इन दोनों खुले स्थानों के पीछे छोरों के साथ 45 डिग्री के कोण पर एक झिर्री बनाएं। फिर दो दर्पण लें और उन्हें इस प्रकार रखें कि उनके परावर्तक पृष्ठ एक दूसरे के सामने हों। उन्हें दोनों छेदों में डालें। ध्यान दें कि यहाँ दोनों दर्पण एक दूसरे के समांतर हैं। अब एक और आयताकार नली बी लें, जिसमें इस तरह का एक छेद हो। इस नली को दर्पण युक्त नली ए के ऊपर रखें। इसी तरह एक और नली सी को इस नली के निचले सिरे से जोड़ दें। आपका परिदर्शी अब उपयोग के लिए तैयार है। एक अलमारी के ऊपर एक फूलदान रखें। अपने परिदर्शी के साथ कमरे के दूसरी तरफ खड़े हो जाएं। परिदर्शी के निचले सिरे से देखें। आप अलमारी पर रखे फूलदान के प्रतिबिंब को साफ साफ देख सकते हैं। इसीलिए यह समझा जाता है कि परिदर्शी का उपयोग करके हम अपनी आंखों के स्तर से ऊपर रखी वस्तुओं को देख सकते हैं। लेकिन यह कैसे होता है? आइए परिदर्शी की कार्यप्रणाली को समझते हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश में सरल रेखीय संचरण का गुण होता है, जिसका अर्थ है कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। फूलदान पर आपतित प्रकाश किरणें सभी दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं। परिदर्शी की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें इसके ऊपरी खुले सिरे में प्रवेश करती हैं और पहले दर्पण से टकराती हैं। अतः परावर्तन के नियम के अनुसार किरणें 45 डिग्री द्वारा परावर्तित होकर नीचे की ओर जाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश किरणें 90 डिग्री के परावर्तन से गुजरती हैं। यह प्रक्रिया दूसरे दर्पण पर भी दोहराई जाती है, जो पहले प्रतिबिंब के पार्श्व परिवर्तन को ठीक करता है। निचले खुले सिरे को देखने पर हम देख सकते हैं कि दूसरे दर्पण में फूलदान का एक सीधा आभासी प्रतिबिंब बनता है। इससे हम समझ सकते हैं कि परिदर्शी प्रकाश के बहु परावर्तनों का एक उदाहरण है, क्योंकि वस्तु से आने वाली किरणें दर्पणों द्वारा 2 बार परावर्तित होती हैं। हालांकि दर्पण की परावर्तक सतह पर परत या तो गलत तरीके से या
मौसम की स्थिति के कारण आसानी से हट जाती है। ऐसी समस्या से निपटने के लिए आधुनिक परिदर्शी का निर्माण कांच के प्रिज्मों का उपयोग करके किया जाता है, जो दर्पणों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होते हैं और मौसम से प्रभावित नहीं होते हैं। इसके अलावा प्रकाश प्रिज्म में पूर्ण आंतरिक परावर्तन से गुजरता है और परावर्तन 100% होता है और दर्पण में लगभग 91% की तुलना में। इस प्रकार प्रिज्म दर्पणों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाला प्रतिबिंब बनाता है। इन परिदर्शियों में आवर्धन के उद्देश्य से लेंस भी लगाए जाते हैं। पनडुब्बियां एक जटिल परिदर्शी का उपयोग करती हैं, जो 30 फीट तक लंबा होता है। यह परिदर्शी एक दूरबीन के रूप में सामूहिक रूप से कार्य करने वाले प्रिज्म और लेंस को नियोजित करता है। इन परिदर्शियों में परास जानने और लक्ष्यीकरण जैसी अतिरिक्त प्रकाशिक क्षमताएं होती हैं। सैन्य टैंकों में भी परिदर्शी होते हैं, जो टैंक के अंदर के लोगों को अंदर सुरक्षित रखते हुए परिवेश को देखने की अनुमति देते हैं।